हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु की तारीफ़ करेंगे, उसका धन्यवाद करें उसकी भलाइयों के लिए। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी तारीफ़। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। महान और जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। तारीफ के हो गया, आदर के हो गया, महिमा के हो गया। परमेश्वर आपकी तारीफ करते हैं आज की शाम के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। दिन भर आपने संभाला प्रभु, और प्रभु जी विभिन्न प्रकार से आपने हम सबको इस्तेमाल किया। धन्यवाद मेरे प्रभु। हालेलुया। आज की शाम जबकि हम आपका वचन सुनते हैं प्रभु जी, आत्मिक कानों को खोल दीजिए प्यारे पिता। हालेलुया। आत्मिक आंखों को खोल दीजिए पिताजी। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, आप ही हमारे शिक्षक हैं, आप सिखाइएगा और हृदयों को वचन के द्वारा तोड़ दीजिए प्रभु। हालेलुया। हम सब के हृदय दीन हलीम हों, टूटे हृदय हों प्यारे पिता, ताकि प्रभु आपके वचन के महत्व को समझने पाएँ प्रभु। धन्यवाद सारी बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद पिताजी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम एक भजन गाएंगे, उसके बाद प्रभु के वचन में चलेंगे। और ये भजन अक्सर हम गाते हैं। 135 नंबर हमारे गीत की किताब में है। अच्छी कुश्ती लड़कर दौड़ को पूरा करें हम, सक्रे मार्ग में यीशु के पीछे चले हम। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहें हम। हालेलुया। आइए ये भजन गाएंगे। अच्छी कुश्ती लड़कर दौड़ को पूरा करें हम, सक्रे मार्ग में यीशु के पीछे चले हम। अच्छी कुश्ती लड़कर दौड़ को पूरा करें हम, सक्रे मार्ग में यीशु के पीछे चले हम। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहें हम। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहें हम। पीछे की दुनिया की बातें भूलते हुए लक्ष्य की ओर आगे को दौड़ते रहें हम। पीछे की दुनिया की बातें भूलते हुए लक्ष्य की ओर आगे को दौड़ते रहें हम। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहें हम। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहें हम। दौड़ में शैतान हर समय फंदा डालेगा, डरना नहीं चारों तरफ स्वर्गदूत हैं। दौड़ में शैतान हर समय फंदा डालेगा, डरना नहीं चारों तरफ स्वर्गदूत हैं। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहें। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहें हम। मुश्किलों के पहाड़ देखकर शंका ना करें, आत्मा से बल पाते हुए दौड़ते रहें हम। मुश्किलों के पहाड़ देखकर शंका ना करें, आत्मा से बल पाते हुए दौड़ते रहें हम। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहें हम। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहें हम। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। और जो हमारा आज का विषय है वो है विश्वास के लिए पूरा संघर्ष। जब हम विश्वास में चलते हैं प्रियो, हमारे जीवन के अंदर समस्याएं किसी भी प्रकार की आ सकती हैं, आती भी हैं। और जब तक हम उन बातों को समझेंगे नहीं,
समस्याओं को समझेंगे नहीं, या कोई ऐसी शिक्षाएं आती हैं जो हमारे विश्वास को क्या करती हैं, हिलाने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल वचन के रूबरू पर है नहीं वो वचन। बुद्धि की बातें होंगी, ज्ञान की बातें होंगी, दुनियादारी की बातें होंगी, बहुत सी बातें होंगी लोगों के जीवनों के अंदर आएंगी, ताकि वो क्या करें, सही और खरे विश्वास से हट के एक ऐसे विश्वास में चलें जो एक साधारण विश्वास है और उद्धार नहीं करा सकता। इसलिए क्या करना, हर एक विश्वासी को विश्वास के लिए पूरा संघर्ष करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और हम देखते हैं सबसे पहले यहूदा की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 3 वचन हम देखेंगे। यहां पर लिखा है प्रभु के वचन में, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, यहाँ पर वचन में जब हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है कि क्या करो, विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, उस विश्वास के लिए जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। जो उद्धार पाने वाला विश्वास है उसकी बात हम कर रहे हैं। एक साधारण या भौतिक वस्तुओं के लिए विश्वास, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम उस विश्वास की बात कर रहे हैं जिसके द्वारा हमें वो जीवन मिलता है जिसका कभी भी अंत ना होगा। उस विश्वास के ऊपर बहुत से आक्रमण होंगे, कहलाने वाले मसीहों के द्वारा भी, सिर्फ जो नाम के मसीह हैं और उनका काम कुछ और ही हैं। उनके कामों के द्वारा आप उन्हें पहचान लेंगे, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। उनकी बात की बात नहीं है, हाँ की हाँ नहीं है, गड़बड़ है जीवन। तो ऐसे लोगों के द्वारा शैतान क्या करेगा, उन लोगों के विश्वास के ऊपर आक्रमण करवाएगा जो लोग खरे विश्वास में, सही विश्वास में चलने की कोशिश करते हैं, यत्न करके चलते हैं। तो इसलिए क्या करना, आपने संघर्ष करना आवश्यक है। हम सबको संघर्ष करने की आवश्यकता है, ताकि जो विश्वास प्रभु ने हमें एक ही बार सौंपा है उसमें क्या करें, हम बढ़ते जाएं। देखिए, थोड़ा और आगे हम देखेंगे। यहाँ पर मैं सोचता हूँ आपने थोड़ा समझा होगा कि प्रयत्न करने की आवश्यकता है, कोशिश करने की आवश्यकता है। किस प्रकार से? प्रिय, जब हम प्रभु का वचन बड़े ध्यान और गंभीरता से सुनते हैं और उसको पालन करने की कोशिश करते हैं, फिर कोई मर्जी, कैसी मर्जी शिक्षा आ जाए, आप इस वचन को ही अपने जीवन के अंदर पहला स्थान देंगे। अगर आपके पास ये वचन होगा तो आप गिरने से बचेंगे। वचन है तो ज्योति है, ज्योति है तो राह है तो हम ठीक ठाक चल सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। थोड़ा देखिएगा, इसी में हम देखते हैं 18 वचन में, वे तुमसे कहा करते थे, यानी पहले संत लोग कहा करते थे, पिछले दिनों में यानी आज के दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति और अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आज हम देखते हैं जो लोग वास्तव में परमेश्वर के नहीं हैं, बड़ा बारीकी से इस बात को आपको जांचना पड़ेगा। लगेंगे तो वो प्रार्थना करने वाले, लगेंगे तो उपदेश देने वाले, परंतु उनकी प्रार्थनाएं बिल्कुल भौतिक होंगी और उनके उपदेश के अंदर भी संसार की आशीषें, संसार की बातें छिपी होंगी। ऐसे लोग क्या करेंगे, वचन को गंभीरता से नहीं लेंगे, खरे उपदेश करने वाले लोगों को ठट्ठे में उड़ाएंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे किसी प्रकार से। जैसा यहाँ पर वचन में लिखा, ये बात पहली सदी के संतों ने कही थी और आज के विषय में कही है कि वे लोग क्या करेंगे, वे लोग अपनी अभक्ति और अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। जब वो अपनी अभक्ति और अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे तो उनके बच्चे कैसे चलेंगे? उनके बच्चे भी उनके माँ बाप को फॉलो करेंगे।
बच्चे ऐसे चलेंगे, परिवार से चलेंगे, सेवक ऐसे चलेंगे, तो कलीसिया के विश्वासी कैसे चलेंगे? वो भी अपने जीवन का मकसद क्या करेंगे? अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए रखेंगे। उनके जीवन का मकसद उनके अभिलाषाओं को पूरा करना होगा। ये अंतिम समय में क्या आज आप घटित होते नहीं देख रहे हैं विश्वासियों के जीवनों में और सेवकों के जीवनों के अंदर? तो उनके जीवनों का प्रभाव आपके ऊपर, आपके विश्वास के ऊपर ना पड़े, उसके लिए प्रयत्न करना, उसके लिए विश्वास में पूरा संघर्ष करने की आवश्यकता है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे प्रियो, बिल्कुल संसार के साथ मिलकर चलना शुरू हो जाएंगे, जैसे दूसरे प्रकार के जो विश्वासी कहलाने वाले हैं, सेवक कहलाने वाले हैं, जो भौतिक उपदेश को महत्व देते हैं अपने जीवन के अंदर। थोड़ा प्रभु के वचन में और चलते हैं। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 31 वचन देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसका 31 वचन देखेंगे। यहां पर लिखा है प्रभु के वचन में 20 अध्याय और उसका 31 वचन में लिखा है, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। हालेलुया। प्रभु का दास यहाँ पर कहता है संत पौलुस कि क्या करते रहो? जागते रहो। जागते रहने का मतलब है चौकन्ने रहो। कई विश्वासियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में मैं कहूँगा उनके अंदर वो अविनाशी मनुष्य तो है नहीं, जिसके अंदर सच्चाई के लिए जलन हो, जिसके अंदर सच्चाई के लिए जील हो, वो है नहीं। अगर सच्चाई के लिए जलन है, सच्चाई के लिए अंदर जील है, तो अगर आपके सामने कोई गलत वचन प्रचार करेगा, उपदेश गलत देगा, क्या चुपके से कान दबा के सुनते रहेंगे? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं नहीं सोचता जिसके अंदर परमेश्वर तक है, जिसके अंदर परमेश्वर का स्वरूप है, वो गलत बात सुनेगा, बल्कि वो ऐसों का क्या करेगा? मुंह भी बंद करेगा, क्योंकि उसने पहचान लिया कि मुझे क्या मिला। संत पौलुस को इस बारे में मालूम था कि ऐसे ऐसे लोग होंगे जो चुने हुए लोगों को भी अपनी गलत शिक्षा के द्वारा बहकाएंगे और संसारिक बनाएंगे। इसलिए वो कहता जागते रहो। क्या करो? जागते रहो, सो मत। सोने का मतलब और जागने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि रात को नहीं सोना, सोना है। जागने का अर्थ ये है कि पहचाने कि शिक्षा क्या मिल रही है, खरी शिक्षा है या संसारिक शिक्षा है। वो शिक्षा है जो आपको स्वर्ग के लिए तैयार करती है, या वो शिक्षा है जो आपकी जड़ें इस संसार के अंदर मजबूत करती हैं। प्रियो, हम सब ने तो ऐसा ठाना है कि आपकी जड़ें इस संसार से काट के प्रभु यीशु मसीह में मजबूत करें, उसके प्रेम में मजबूत करें, ताकि आप स्वर्ग के लिए तैयारी कर सकें और पूरा यत्न करके अपने विश्वास की रक्षा करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का दास संत पौलुस कहता कि जागते रहो। इसका अर्थ यही है कि चौकन्ने रहो। अंत का समय है, लोग अलग अलग प्रकार की शिक्षा लेके आएंगे, लोभ और लालच देंगे और अनेकों प्रकार के प्रभावशाली भाषण देंगे। उन भाषणों में, उन लोभ लालच में सोचिएगा, क्या आपके लिए स्वर्ग में जाने का रास्ता और भी आसान होता है या संसार में रहने का रास्ता आसान होता है? सोचिएगा। प्रभु का धन्यवाद। थोड़ा और आगे देखते हैं प्रभु के वचन में। गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 9 वचन भी हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ेंगे। यहां पर प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। इसका मतलब समझते हैं प्रियो क्या है? उस समय, जिस समय संत पौलुस थे, उस समय संत पौलुस को पूरा आभास हो गया था कि सेवक हैं उस समय, परंतु जो परमेश्वर उनसे बात करता है वो नहीं बताते। या ऐसा कह सकते हैं, परमेश्वर उनसे बात नहीं करता और वो अपने आप ही अपनी मन मर्जी से अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए या मान सम्मान के लिए, कुछ भी मकसद के कारण, वो परमेश्वर के वचन के अंदर सही और खरे उपदेश के अंदर मिलावट करके लोगों को पेश करते हैं। उस समय ऐसा था और आज भी ऐसा ही चल रहा है। वो चीज़ तो आज बहुत ही बढ़ चुकी है।
लोगों की आंखें लोभ और लालच ने ऐसे अंधी कर दी कि वो भले और बुरे का पहचान खत्म हो गई। उनकी अभिलाषाएं पूर्ण होनी चाहिए, चाहे जैसा मर्जी उपदेश दे। प्रियो, एक दिन आ जाएगा, अगर वो उपदेश पे नहीं चले जो खरा उपदेश है, उस विश्वास में नहीं चले जिसके द्वारा उद्धार मिलता है, तो प्रियो अनंत काल का नरक इंतजार करता है। परमेश्वर हम सबको और समझ दे, हम सबको चौकन्ना बनाए। देखिए यहाँ पर वचन में क्या अद्भुत तरीके से प्रभु का दास कहता कि जो सुसमाचार हमने तुम्हें सुनाया, जो वचन हमने तुम्हें सुनाया, उसके अलावा अगर कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो क्या हो, उसके विषय में लिखा वो शापित है। सोचिए। आइए थोड़ा और पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका पहला वचन। फेत जी मदद करेंगे पढ़ने में। पहला तीमुथियुस 4 का 1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यहाँ पर हम स्पष्ट देखते हैं प्रियो, आने वाले समयों में। आने वाले समय में क्या, यहाँ भी संत पौलुस कहता है तीमुथियुस को लिखते हुए, आने वाले समय में पूरा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये बात इन लोगों के ऊपर परमेश्वर ने उतारी है, ताकि आज हम सब चौकन्ने हो जाएं। लापरवाही में जीवन जीने का समय नहीं है। अगर कहीं जितने लोग आप वचन सुनते हैं, कहीं ऐसी जगह है आपका संगति जहाँ खरा उपदेश नहीं है, तो सावधानी से निकल जाइएगा ऐसी जगह से, नहीं तो आपका आत्मिक जीवन तो बर्बाद होगा ही, आपकी पीढ़ियाँ, आपके बाल बच्चे भी बर्बादी की तरफ बढ़ते जाएंगे। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। दुष्ट आत्माओं की शिक्षा क्या हो सकती है? क्या ऐसी दुष्ट आत्माओं की शिक्षा नहीं हो सकती कि जैसा परमेश्वर का वचन ही लगे? जो लोग अपने आप को ज़्यादा समझते हैं, उन लोगों को बिल्कुल परमेश्वर के वचन के रूप में ही, बिल्कुल स्पष्ट नहीं परंतु मिक्स करके परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों तक पहुंचेगा और वो लोग क्या हो जाएंगे? बहक जाएंगे अंत समय में, ऐसा लिखा है। अगर चौकन्ने रहेंगे तो नहीं बहकेंगे, अगर परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो नहीं बहकेंगे। परमेश्वर की दया आपके ऊपर रहेगी और परमेश्वर का वचन आपके लिए दीपक उज्याले का वो करेगा, साधन होगा आपके विश्वास को बचाने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। 6 का और 3 और 4 भी देखेंगे। यहाँ पर लिखा इसी का 6 अध्याय उसका 3-4 वचन में लिखा है, वचन में, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह आगे पढ़ते जाएंगे। तो इसमें काफ़ी चीज़ लिखी है। तो इसमें हम कहते हैं यहाँ पर जैसे प्रभु के दास ने अलग अलग जगह संत पौलुस ने बताया और चौकन्ना किया कि सावधान उस शिक्षा से जो आपको संसार में मजबूत बनाती है। बहुत ही आकर्षण देने वाले वचन होंगे, आकर्षित करने वाले उपदेश होंगे, परंतु उसका परिणाम सोचिएगा क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, आपके मेरे पाप की पूरी कीमत चुकाई। वो हमारे लिए मारा गया। अब हम किसके लिए मारे जाएं? हम भी अपने लिए मारे गए और उसके लिए जी उठे जो हमारे लिए मारा गया और फिर जी उठा, अर्थात यीशु मसीह। उसका प्रेम हमें कायल करता है। उसके प्रेम से भर करके जब हम चलेंगे तो उन अभिलाषाओं की लहरों से हम लड़ने में सक्षम होंगे जो प्रतिदिन हमारे विश्वास के ऊपर आक्रमण करती हैं। प्रियो, प्रयत्न तो करना पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। हमें जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक हम उस जीवन को जो परमेश्वर ने हमें वायदा किया प्राप्त करने में असमर्थ होंगे।
एक और वचन देख करके हम समाप्ति की तरफ चलेंगे। तीतुस उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे। तीतुस की पत्री और उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ के समाप्ति की तरफ हम जाएंगे। लिखा है वचन में, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। हालेलुया। प्रियो, आप में से बहुत से लोग प्रभु की सेवा करते हैं। हम सब मिल करके प्रभु के खेत में कार्य करते हैं। जब आप लोग और हम सब मिल करके प्रभु के खेत में कार्य करते हैं तो हमें करना क्या है? आप समझिएगा, बहुत से लोग ऐसा भी हो सकते हैं जो नए लोग हमारे साथ संगति में जुड़ते रहते हैं, वो उनका विचार कुछ और भी हो सकता है, परंतु जैसे जैसे धीरे धीरे वचन सीखते जाएंगे तो उन्हें मालूम पड़ेगा कि हम उन लोगों को छत्र छाया या फेलोशिप या संगति प्रदान नहीं करते जो लोग अपनी मर्जी से चलते हैं। हम सब परमेश्वर की छत्र छाया में हैं, परमेश्वर की संगति में हैं, परंतु भौतिक तौर से संसार में रहते हुए एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। एक दूसरे के साथ हम सहयोग में उस समय रहते हैं जिस समय हम सब मिल करके प्रभु के सही और खरे उपदेश के अनुसार चलते हैं, और दूसरी बात, उस खरे उपदेश को दूसरों को सिखाते हैं। और तीसरी बात, जो लोग कोई गलत शिक्षा लेकर के आते हैं, खरे उपदेश के द्वारा उनके मुंह को बंद करने के लिए हमारे अंदर जलन भी होनी चाहिए। जिन व्यक्तियों के अंदर ये बातें हैं, अगर वो मिलकर के सेवा करेंगे तो अंधकार और दुष्ट का राज जो है हरियाणा के अंदर या और भी जगहों पर जहाँ बहुत घोर अंधकार है, शैतान ने फैलाया हुआ, वो अंधकार अवश्य जाएगा एक दिन। हालेलुया। प्रभु की ज्योति लोगों के हृदयों के अंदर उदय होगी। जब हम सब के हृदयों के अंदर उसकी ज्योति को हम समझेंगे, उसकी ज्योति दूसरों तक पहुंचाएंगे, और जो गलत संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा भी चेतावनी देंगे, तो जरूर परमेश्वर ऐसे लोगों को वफादार जानकर अपनी सेवकाई का सौभाग्य देता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, आज का जो उपदेश है, आज का उपदेश यही था कि हम सब जब विश्वास में हैं और प्रभु के कार्य में भी बहुत से लोग लगे हुए हैं, हम सबको चौकन्ने होकर के अपने विश्वास के लिए पूरा पूरा प्रयत्न करना है, ताकि मंजिल और यानी प्रभु के साथ हम हमेशा तक रहने पाएं। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रभु की तारीफ करेंगे इन वचनों के लिए। धन्यवाद पिताजी, आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु जी आपके लोग हैं, हम सब प्यारे पिता ना समझ हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी समझ दीजिएगा, हम अपनी समझ का सहारा ना लें। पवित्र आत्मा जी आप ही अगुवाई कीजिएगा। एक एक भाई और बहन के लिए, बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपके खरे उपदेश को और गहराई से जाने, और पिताजी अपने शरीर से नहीं, संसार से नहीं और किसी बात से नहीं, परंतु आपसे प्रेम कर सकें। क्योंकि हम जानते हैं पिता, जिनमें आपका प्रेम है और जिनकी जड़ और नींव आपके प्रेम में डली हुई है पिता, वो संसार में समझौता करके चल ही नहीं सकते। वो संसार को नहीं, अपने आप को नहीं, परंतु आपको खुश करने के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। पिताजी, आपके इन दास दासियों, आपके इन जनों के जीवन के ऊपर जब शैतान अनेकों प्रकार के उपदेशकों के द्वारा, गलत उपदेश के द्वारा इनके जीवन में आक्रमण करता है, प्रभु ये सब उन शिक्षाओं को, उपदेशों को पहचान सकें और उनका सामना कर सकें जो संसार में जड़ मजबूत करती हैं। पिता, एक एक भाई बहन की इच्छा संसार में नहीं, परंतु आप में जड़ मजबूत करने की हो, और उसके लिए प्रयत्न, यत्न और कोशिश और संघर्ष में लगे रहें। धन्यवाद मेरे प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। सबको जय मसीह की। मारनाथा, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।